Very good morning to all of you students. Today we will discuss chapter number 7 integral for class 12th. आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो इंटीग्रल डिस्कस कर रहे हैं. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस का टॉपिक है इंटीग्रेशन, राइट. तो ये काफ़ी अच्छा वेटेज कवर करता है, चाहे मेंस हो, चाहे एडवांस हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स हो, इन सभी में बहुत अच्छा वेटेज कवर करता है. और काफ़ी हद तक ये बेस्ड है कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है, डिफरेंशिएशन एंड देन फर्दर इंटीग्रेशन. तो कहीं ना कहीं आपको डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए. अगर ये आप इंटीग्रेशन करने लगे हैं तो उससे बिफोर आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए. आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेशन बेसिकली होता है क्या? इंटीग्रल इज द बेसिकली रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है. क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. नाउ अब अपन इंटीग्रेशन के अंदर जो मेनली जो रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या करते हैं, देखिए, इफ़ एफ स्मॉल एफ एंड कैपिटल एफ आर द फंक्शन ऑफ एक्स, दोनों एक्स के फंक्शन हैं, सच दैट एफ डैश एक्स का मतलब अगर आप यहाँ पर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो ये कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ. इसको मैं अगर ऐसा लिखूँ कि भाई ये एफ डैश एक्स है, तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स. ये मीनिंग सेम है, ठीक है. ये कहीं ना कहीं किसको डिनोट कर रहा है? ये इसको डिनोट कर रहा है एफ डैश एक्स, जो कि डी बाई डी एक्स ऑफ. तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डैश एफ एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एफ एक्स, देन फंक्शन एफ कैपिटल एफ इज नॉन एज. अब जो आपका एफ डैश एक्स है और उसका डिफरेंशिएशन स्मॉल एफ एक्स आ रहा है, तो आप कैपिटल एफ को क्या कहेंगे? कैपिटल एफ इज कॉल्ड प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल कहेंगे. क्या कहेंगे? इंटीग्रल. क्योंकि आप यही वर्ड यूज़ करते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. तो ये एफ डैश एक्स जो है रेस्पॉन्स है, ये एफ, जहाँ एफ डैश एक्स, तो इस एफ को क्या कहेंगे? एफ इज कॉल्ड एज ए इंटीग्रल और प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव कहेंगे. अब ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ इज रिटर्न इज सिम्बॉलिकली. कैसे सिम्बॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए आप लोग, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, ये स्मॉल एफ एक्स डी एक्स दे रखा है, और यहाँ जो कैपिटल एफ एक्स डी एक्स है ये उसका इंटीग्रल पार्ट है, और प्लस सी एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है. इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, तो आपका रिस्पॉन्स वापस क्या आ जाएगा? एफ एक्स आएगा. यानी ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, राइट. तो वेयर सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब यहाँ पर जो वेरिएबल होते हैं, देखो मेनली जो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ना, वो इंटीग्रेशन का सिंबल ये एस इस तरह का बना होता है, ये डी एक्स. तो ये जो सिंबल होता है, इस सिंबल को आप किस तरह लिखा होता है? एस की फॉर्म में लिखा होता है. कैसे लिखा होता है? एस. और ये जो एस होता है वो एस अपन यूजुअली क्या लिखते हैं? इसका एस का मतलब होता है समीशन, जिसका मतलब होता है समीशन. तो ये एस का जो सम का जो एस का पार्ट होता है ना, ये इस एस के पार्ट के कारण ये सिंबल आपका इंटीग्रेशन लिया हुआ. ये लाइन पहले ढंग से सुनना. इंटीग्रेशन सिंबल ये ही क्यों लेते हैं? दूसरा सिंबल क्यों नहीं लेते हैं? इसको इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंटीग्रेट करना, सबको कलेक्ट करना, सम करना. तो ये कहीं ना कहीं इस एस सम वाले का क्या लेटर एस से लिया हुआ है, राइट. तो ये सम जो पार्ट है इस वर्ड से, सम के एस से आपको क्या ले रखा है? इंटीग्रेशन का सिंबल ले रखा है, राइट. नाउ सिंबल एंड टर्म्स एंड फ्रेजेज ऑफ और मीनिंग. तो सिंबल, ये जो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स है, इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या दिखा रहा है? एफ जो है ये वेरिएबल एक्स है, जिसका किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है? जैसे आप लोग डिफरेंशिएशन करते हैं ना, डी बाई डी एक्स मीन्स एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है. लाइक दैट सिमिलर डी बाई डी टी, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है. अब टी में भी टाइम हो, एनीथिंग जो भी हो. डी बाई डी पी यानी पी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है. लाइक दैट एफ एक्स लिखा हुआ है और एफ एक्स वेरिएबल है, एफ एक्स अंदर वेरिएबल है, बट डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है. इसका मतलब आप इंटीग्रल ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, ठीक है. नाउ एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स इन, तो ये जो स्मॉल एफ एक्स इंटीग्रेशन में हो रहा है, तो स्मॉल एफ एक्स क्या कहेंगे? स्मॉल एफ एक्स का नाम होगा इंटीग्रेंड. क्या बोलेंगे? इंटीग्रेंड. एक्स इन एफ एक्स, एक्स क्या होता है? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन. जैसे मैंने बताया ना डिफरेंशिएशन, जैसे आप लोग बोलते हैं डी बाई डी एक्स, तो ये आप डिफरेंशिएशन जो कर रहे हैं वो किसके वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? इस एक्स वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं. तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं. इंटीग्रेट करना, जहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि फाइंड द इंटीग्रल. कहीं लिखा हुआ था फाइंड द मतलब इंटीग्रेट, तो फाइंड द इंटीग्रल, और इंटीग्रल मतलब फाइंड द इंटीग्रेट, राइट. एंड इंटीग्रल ऑफ एफ को, इंटीग्रल को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एफ फंक्शन कैपिटल एफ सच दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ एक्स, राइट. ये जो अभी मैंने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी वही डेफिनेशन लिख रखी थी. इंटीग्रेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल. इंटीग्रेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन इंटीग्रल. इंटीग्रल का जो प्रोसेस है जिसको फाइंड करता है, दैट इज कंप्लीट प्रोसेस इज नॉन एज
इंट्रीगेशन। कांस्टेंट ऑफ इंट्रीगेशन इन इंट्रीगेशन में जो सी यूज़ करते हैं वो कांस्टेंट ऑफ इंट्रीगेशन होता है। एनी रियल कांस्टेंट सी कंसिडर एज ए कांस्टेंट, क्या कहते हैं उसको, कांस्टेंट कहते हैं, बट वो एक रियल कांस्टेंट होता है। नाउ अब अपन बात करते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रल मेनली दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के इंटीग्रल होते हैं। फर्स्ट होता है एक तो इनडेफिनेट इंटीग्रल, एक सेकंड होता है डेफिनेट इंटीग्रल। क्या होता है, इनडेफिनेट और एक डेफिनेट। देखो इनडेफिनेट का मतलब होता है सिंपल, जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं एफ एक्स डी एक्स तो इसमें एक सी कांस्टेंट जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, ये सी कांस्टेंट जनरेट होगा, ये कांस्टेंट जनरेट होगा। बट जब बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट जैसा नाम है डेफिनेट यानी फिक्स है, डिफाइन है। डिफाइन, डेफिनेट मतलब डिफाइन वर्ड से बना हुआ है, तो डिफाइन यानी डेफिनेट है। और डेफिनेट का मतलब आपका कहीं ना कहीं वो इंटीग्रल जहां आप जिसका सम कर रहे हो, इंटीग्रेशन मीन्स इंटीग्रेट द थिंग्स, इंटीग्रेट द थिंग्स मतलब इंटीग्रेट द फंक्शन, इंटीग्रेट द फंक्शन मीन्स सम ऑफ द फंक्शंस, यानी फंक्शन का जो कलेक्शन कर रहे हैं वो सम कर रहे हैं। सम कर रहे हैं कहाँ कर रहे हैं, आप उस पर्टिकुलर फिक्स रेंज में कर रहे हैं। और रेंज में मतलब लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, यानी इसको आप लोअर लिमिट बोलते हैं और ये अपर लिमिट बोलते हैं। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट है कि जहाँ आप उसको फिक्स करते हैं, फिक्स यानी डिफाइन कर देते हैं, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। ये एफ एक्स है और आप इसको लगाते हैं कैसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं, जो मैंने यहाँ पर ये समझा दिया, राइट। ये डेफिनेट, देखो पहले अपन इंडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे, देन सेकंड आप डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे। पहले डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ जो भी प्रोसेस होते हैं, मेथड्स होते हैं, मेथड्स मींस डिफरेंट वेरियस मेथड्स है जहाँ से अपन इंटीग्रल को सॉल्व करने के, तो वो पहले अपन फर्दर पहले डेफिनेट इंटीग्रल के डिस्कशन करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड, फर्दर डेफिनेट इंटीग्रल के मेथड्स डिस्कस करेंगे। ये सारा एनसीईआरटी अगर पूरा कंप्लीट हो जाएगा विद एग्जांपल्स, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्जांपल्स भी के साथ वाइंड अप करेंगे। देन फर्दर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में जिसके अंदर डिफरेंट फॉर्म्स जो एनसीईआरटी में नहीं है, वो डिफरेंट फॉर्म्स भी मैं आपको यहाँ पर पैरेलल डिस्कस करूंगा। और प्लीज़ वो वीडियो आप बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि वही क्वेश्चंस आपके पेपर में बाहर से जो भी बनते हैं वो वहीं से आते हैं और उनसे बाहर नहीं आते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना, और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें आप, ठीक है, श्योर, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। नाउ कंटिन्यू करते हैं। डेफिनेट और इंडेफिनेट दो टाइप के अपन ने डिस्कस कर लिए। डेफिनेट में आपको, इनडेफिनेट में क्या होता है कि आप सिर्फ फंक्शन चलता है और आप उसमें क्योंकि आपका फिक्स नहीं होता बाउंड्री कि भी आप कहाँ पर फिक्स कर रहे हैं, कि भी इंटीग्रेट कितना सम कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसलिए आप क्या लगाते हैं, एक वेरिएबल कांस्टेंट लगाते हैं इंटीग्रेशन, यानी कांस्टेंट इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। बट जब आप डेफिनेट इंटीग्रल यूज़ करते हैं, डेफिनेट यानी फिक्स्ड करते हैं, तो वहाँ सी की जरूरत नहीं होती, सी नहीं लगाते हैं, राइट। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ पे बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज जैसे कोई एफ एक्स और जी एक्स आर टू इंटीग्रेबल फंक्शन है, दोनों का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। देन एफ एक्स प्लस जी एक्स दोनों का प्लस और माइनस यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो, तो उनका इंडिविजुअल अपन एडिशन और सब्ट्रैक्शन इंडिविजुअल कर सकते हैं, इंटीग्रेशन लगा के प्लस और माइनस तो सेपरेट कर सकते हैं। इफ f1x और f2x यानी दो अलग अलग फंक्शंस हैं, या fn तक है, 1 2 3 4 अप टू n तक फंक्शन इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं, तो उनका इंटीग्रेशन क्या अगर इस तरह लगाते हैं, आप इनको ब्रैकेट में लगा के इंटीग्रल ओवरऑल लगाते हैं, तो उनको सेपरेट इंटीग्रेशन आप सेपरेट आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, सेपरेट उनको ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ये सेपरेट f1x dx, f2x dx, fnx dx, ठीक है। इफ fx इज एन इंटीग्रेबल फंक्शन एंड k इज एनी कांस्टेंट, k इज कोई कांस्टेंट है, 2 3 5 7 8 -12 कुछ समथिंग, कुछ भी k इज ए कांस्टेंट, तो k कांस्टेंट फंक्शन का लग रहा है इंटीग्रेशन, तो आप जानते हैं dx किसका इंटीग्रेशन है, x का वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो k उसके लिए क्या होगा, एज ए कांस्टेंट वर्क करेगा, और एज ए कांस्टेंट वर्क करेगा तो आप k को क्या निकाल सकते हैं, बाहर निकाल देंगे, यानी उस k का कोई चेंज नहीं होगा, जो भी चेंजेस होगा इंटीग्रेशन होगा वो fx का होगा, k पर कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, राइट। नाउ अब आ जाते हैं, इफ एफ एक्स और जी एक्स आर टू इंटीग्रेबल फंक्शन, दोनों अगर इंटीग्रेबल फंक्शन है, एंड k1 और k2 आर टू रियल नंबर्स, दोनों अगर वही जैसे बनाओ एक कांस्टेंट दिया था, अब अपन दो कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं अगर अलग अलग फंक्शंस पे, तो वही सेम है कि कांस्टेंट्स बाहर हो जाएंगे और फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखो ये k1 x प्लस माइनस k2 gx dx है, तो k को आपने बाहर निकाल दिया, fx के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, प्लस माइनस चाहे प्लस का फॉर्म हो चाहे माइनस का फॉर्म हो, अगेन k2 को बाहर निकाल दिया और gx का इंटीग्रेशन कर लेंगे। दिस इज कंप्लीट। ये जो पार्ट है वो प्रॉपर्टीज है एडिशन सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड है, और कांस्टेंट अगर किसी के मल्टीप्लायर किसी फंक्शन के साथ में, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं और आप फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ये तो पार्ट है। आगे मल्टीप्लाई फंक्शंस के फॉर्म में, अगर फंक्शन मल्टीप्लाई हैं अगर, तो उसके लिए आगे अपन आगे पढ़ेंगे, आइलेट पढ़ेंगे।
आइलेट फंक्शन पढ़ेंगे, वो अपन फर्दर बाई पार्ट्स नाम से जो मेथोडोलॉजी होती है कि भी किस तरह से बाई पार्ट्स अपन उसको फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, वहाँ अपन उसको फर्दर सेपरेट डिस्कस करेंगे, राइट। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इनको लिखा है, आप प्लीज़ इनको ढंग से समझिए। ये कह रहा है इंटीग्रेशन, ढंग से सुनना, ये इंटीग्रेशन है और ये डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स है, और ये देखो ये इंटीग्रेशन दिस, देखो मैं इनको थोड़ा सा सिम्बॉलिकली समझाना चाहता हूँ। एक तो ये और ये दोनों क्या इंटीग्रेशन का सिंबल है, और ये बीच के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स है। तो आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। क्या होता है, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कैंसिल आउट होता है। मतलब काटना नहीं, ऐसे आप कट नहीं करना, बट वी कैन अंडरस्टैंड दैट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, एफ एक्स रहेगा। बट आप इंटीग्रेट से डिफरेंशिएशन कैंसिल कर रहे हैं, ध्यान देना, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल कर रहे हैं तो आपका एफ एक्स रहेगा। बट आप जानते हैं कि ये किस तरह का इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट है, तो कांस्टेंट जनरेट करेगा, जो वेरिएबल कांस्टेंट, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो आएगा, तो ये आपके पास क्या आ गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया हुआ है। नाउ फर्दर आप देखिए, अंदर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स है और ये बाहर ब्रैकेट लग के फर्दर उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन तो कैंसिल आउट होगा, बट ये इंटीग्रेशन हो रहा है एफ एक्स का, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो एफ एक्स होगा तो यहाँ पर क्या जनरेट करेगा, एफ एक्स प्लस सी जनरेट करेगा। क्या करेगा, एफ एक्स प्लस सी जनरेट करेगा। बट एफ एक्स का जो भी ये एफ एक्स का जो भी यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्स होगा उस अकॉर्डिंग आपका क्या करेगा, ये कॉन्स्टेंट जब डिफरेंशिएशन होगा तो कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए बचता सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ रिमेनिंग क्या रहेगा, एफ एक्स रहेगा। क्या रहेगा, एफ एक्स रहेगा। नाउ अब अपन जो मेजर डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ तक जो मैंने डिस्कस की प्रॉपर्टीज डिस्कस की और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस किए। नाउ फर्दर अब आप लोग यहाँ से कंक्लूजन निकला कि इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाता है। तो अब अपन मेजर जो डिस्कस कर रहे हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला में अपन कंपेरिजन ऑफ फार्मूला पढ़ेंगे। देखो एक तरफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, उन्हीं के बिहाफ पर इंटीग्रल पढ़ेंगे कि तो उन इंटीग्रल को आप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए फर्स्ट फार्मूला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डेरिवेटिव्स और ये इंटीग्रल, राइट। ये दोनों फार्मूला को कंपैरेटिवली स्टडी करें। देखो इंटीग्रल जो है ना उसको आप देखो कई बार एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि पेपर में लिखा था फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, फाइंड द इंटीग्रल, तो दोनों का मीनिंग सेम है। क्योंकि एंटी डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन नहीं करना, एंटी मतलब इंटीग्रेशन करना है, एंटी डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब आप लोग सबसे पहले तो इनको देखो कंपैरिजन करते हैं। पहला फर्स्ट फॉर्मूला अपन बात करते हैं, कोई के कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो सॉरी डिफरेंशिएशन की बात करें, मैं डिफरेंशिएशन ले रहा हूँ तो मैं डेरिवेटिव्स कर लेता हूँ। वेट, यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ में कोई फंक्शन है, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मेरे पास कांस्टेंट क्या जनरेट होगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। वेयर मैं मेंशन कर देता हूँ, वेयर के इज एनी कांस्टेंट, राइट। सेम इसी देखो कंपैरेटिवली पढ़ रहे हैं, तो कंपैरेटिवली पढ़ना थोड़ा इजी होता है क्योंकि अपन दोनों को कंपेयर करते हैं पैरेलल पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ मैं फर्स्ट पढ़ रहा हूँ, कि अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ के डी एक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, के डी एक्स लिखते हैं, तो क्या होता है, के बाहर आ जाता है और ये रहता है 1 डी एक्स, और 1 डी एक्स रहता है, और 1 डी एक्स का रेस्पॉन्स आपको क्या मिलेगा, के एक्स, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो कि सी मिल जाएगा। अब ये 1 का x क्यों आया, ये अगले नेक्स्ट फॉर्मूले में अपन डिस्कस करेंगे। x पावर n का फॉर्मूले के बिहाफ पर ये बना है। देखो मैं बताता हूँ। नाउ सेकंड फॉर्मूला जो कि कुछ ऐसा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन है, एक्स पावर एन है, तो यहाँ पर क्या होता है, n बाहर आ जाएगा और x की पावर n-1। मैं समझता हूँ ये आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में क्लास 11th में और इससे बिफोर आपका जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट था उसमें आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि n x की पावर n-1 होता है। तो यहाँ सिमिलरली आप देखोगे कि ये जो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n और dx होता है, ये फॉर n नॉट इक्वल्स टू, ये जो अपन अभी डिस्कस करेंगे, ये जो होता है ये कंडीशन है n नॉट इक्वल्स टू -1, किसके लिए, -1, माइनस यानी 1 और x आ जाएगा, 1/x का log x होता है, तो ये नॉट इक्वल टू -1 के लिए, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, -1 के लिए। तो आपका जो इंटीग्रेशन होता है वो x की पावर n+1/n+1 और ये प्लस c तो यानी बाय डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आप जब आप इंडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं तो आप ये मान के चलेंगे आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो मेंशन करना ही करना है, ठीक है। नाउ
अब बात करते हैं थर्ड। देखो ये कुल एल्जेब्रिक टाइप के फंक्शन चल रहा है, तो एल्जेब्रिक को अपन थोड़ा सा क्या नंबर ऑफ फॉर्मूले लगभग अपन 17 फॉर्मूले के अप्रॉक्स पढ़ेंगे। तो 17 अपन क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत बड़ा चैप्टर है तो बहुत अलग अलग मेथड्स हैं, हर क्वेश्चन में अपने मेथड्स लगते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक, बहुत सारी चीज़ें लगेगी। तो आप लोगों को सभी को एक साथ इंटीग्रेट करके रखना फॉर्मूलों का भी, तो कहीं ना कहीं अपन उन सबको सेपरेशन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेयर्स में सेपरेट करेंगे तो थोड़ा ईजी रहेगा, क्योंकि सबको मिक्स कर देंगे तो फिर वो आप उनको वापस एज ए इंडेक्स की तरह याद भी नहीं कर पाओगे। एज ए इंडेक्स होता है ना, चैप्टर से बिफोर इंडेक्स होता है, इंडेक्स की तरह आप बना लोगे फॉर्मूलों को तो आपको लगेगा कि सर सारे फॉर्मूले क्लियर टॉपिक वाइज, बट अब सारे मिक्स हो गए तो आप उनको सेपरेट नहीं कर पाओगे, अच्छा कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, कैसे लगाना है। तो यही सबसे बड़ा पार्ट है इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अपन जो बेसिक पर ध्यान देंगे वो ध्यान देंगे कि पहले अपन पढ़ेंगे 17 फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो 17 फॉर्मूले पढ़ रहे हैं तो 17 फॉर्मूलों को भी फर्दर अपन कैटेगराइज कर लेते हैं। कैसे कि 5 फॉर्मूला तो अपन पहले डिस्कस करें एल्जेब्रिक जो एक्सपोनेंशियल है, जो पार्ट है एल्जेब्रा और एक्सपोनेंशियल दोनों पे बेस्ड जो फॉर्मूले हैं पहले उन पे पढ़ रहे हैं। तो देखिए थर्ड नंबर का फॉर्मूला है कि d/dx ऑफ लॉग मॉडुलस x, कौन सा लॉग मॉडुलस x है तो इसका होता है 1/x। सेम इसी तरह का रिवर्स प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ध्यान देना। तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ लॉग 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और dx, तो ये रिस्पॉन्स आ जाएगा आपके पास लॉग मॉडुलस x और प्लस c। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला आपके पास है डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x। e पावर x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप लोगों का सेम रिस्पॉन्स होता है, तो ये फोर्थ है इंटीग्रेशन e पावर x और dx। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, e पावर x का रिस्पॉन्स हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला देखिए कि d/dx ऑफ, ये थोड़ा सा अच्छा है, a पावर x, तो ये होता है a पावर x log e बेस a होता है। सेम इसी तरह का फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x और dx, a पावर x और dx, तो ये होता है a पावर x अपॉन log e बेस a और ये प्लस c। ध्यान देने की जरूरत ये है कि डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आता है और इंटीग्रेशन में कहाँ आता है, डिवाइड में आता है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो मैं डिफरेंशिएशन वाले सेक्शन में मैंने प्रूव करवा रखा है, वहाँ लोग लेके भी करवा रखा है, तो वहाँ से आप उसको समझिए। और यहाँ अभी फॉर्मूला बता रहे हैं कि भी ये ऐसा जनरेट होता है और ये कैसे जनरेट होता है, ये भी अपन कैसे जनरेट करके दिखा देंगे, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन जिसको अपन बोलेंगे आगे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, उस मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से इस फॉर्मूले को भी अपन प्रूव करके दिखा देंगे, डोंट वरी। अब बात करते हैं, ये 5 फॉर्मूला तो अपन ये मान के चलो एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल दोनों मिलके हो गए। देखो ये एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट है e पावर x और a पावर x है, बट ये जो तीनों फॉर्मूले के कांस्टेंट का, x पावर n का और log x का, ये 5 फॉर्मूला जो डिस्कस कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अपन एल्जेब्रिक, इसको मान लीजिए आप एल्जेब्रिक फॉर्मूला। अब अपन 5 फॉर्मूला जो 6 फॉर्मूला पढ़ेंगे, 6 फॉर्मूला पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के और 6 पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नो के। तो 6 और 6 12 और 12 और 5 17, तो टोटल 17 फॉर्मूलों का आपको सेपरेशन करना पड़ेगा। और सेपरेट हो गए तो आप ये मान के चलिए कि काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें सेपरेट हो गई। और ये किस मैनर में हो रहे हैं, कंपेरेटिव मैनर में हो रहे हैं, क्योंकि इधर एक तरफ डेरिवेटिव भी याद कर रहे हैं और एक तरफ आप लोग इंटीग्रल के भी याद कर रहे हैं, तो दोनों सेपरेट, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन के पहले मेनली वो याद करने हैं, तो उसका रिवर्स प्रोसेस करते हुए आप किसको याद करना है, इंटीग्रल के याद करना है। तो ऐसे कंपेरेटिवली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको इंटीग्रल एक्सरसाइज में डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन दोनों के ही फॉर्मूले पैरेलल काम आएंगे। जब दोनों पैरेलल काम आएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे लगाना कौन सा वाला, प्लस लगाना, माइनस लगाना या क्या लगाना, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो पहले सेपरेशन सबसे मस्ट है, क्योंकि फॉर्मूलों का एक बंच है इस चैप्टर में, और बंच का आपको क्या करना, सेपरेट करना पड़ेगा, पूरा बंच नहीं जाएगा। ठीक है, नाउ अब अपन बात करेंगे 6 की बात करें जो कि ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड पहला आप डिस्कस करेंगे d/dx ऑफ साइन x। आप जानते हैं साइन, मैं पहले एक काम करता हूँ, डिफरेंशिएशन के सारे मैं फॉर्मूले यहाँ लिख देता हूँ, फिर इधर मैं पैरेलल इंटीग्रेशन लिख दूंगा उसी कॉरस्पॉन्डिंग, तो पैरेलल आपको जल्दी समझ आएगा। साइन x का आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने डिफरेंशिएशन के याद किए हैं तो ज़्यादा पहले डिफरेंशिएशन मेंशन कर लेते हैं। d/dx ऑफ साइन x, साइन x का फॉर्मूला होता है cos x। सेम इसी तरह 7th आप लोगों ने पढ़ा था d/dx ऑफ cos x, cos x, तो cos x का फॉर्मूला होता है माइनस साइन x, ये भी आपने पढ़ा है। 8th फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि d/dx ऑफ tan x, tan x, तो tan x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर x, ये आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है। अभी मैं इंटीग्रेशन इनके पैरेलल आपको सामने बता दूंगा। ठीक है, d/dx ऑफ, अब आप पढ़ रहे हैं sec x, sec x, तो sec x का फॉर्मूला होता है sec x देन फर्दर tan x, sec x प्लस tan x। अब बात करते हैं 10th फॉर्मूला
डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स जो कि माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एंड देन 11th नंबर का फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, एक सेकेंड, कोसेक एक्स, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, और लास्ट आपके पास 12th बचा है, हो गया 5 और 6 11 फॉर्मूले, ये 6 फॉर्मूले अपन ने डिस्कस कर लिए। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 फॉर्मूले अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं सेम इसी के कंपेरेटिवली, आप यहाँ पर देखिए 7th नंबर का फॉर्मूला यहाँ मेंशन, सॉरी 6 नंबर का फॉर्मूला आप लोग मेंशन कर रहे हैं, किसका, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और डी एक्स। तो आप जानते हैं इंटीग्रेशन जो साइन का होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है, तो साइन का क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स और प्लस सी आ जाएगा। अब बात करते हैं 7th फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स और डी एक्स। तो कॉस एक्स का सिंपल आएगा, जब वहाँ साइन एक्स माइनस आता था यहाँ प्लस आएगा, कहाँ, डिफ्रेंशिएशन में, राइट। अब बात करते हैं 8th का, 8th में फॉर्मूला होता है आपका सेक स्क्वायर, एक सेकेंड, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स है, तो ये हो जाएगा आपके पास 10x और प्लस सी। अब बात करते हैं 9th फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स और 10x और dx, जो इसका रेस्पॉन्स होगा सेक एक्स प्लस सी। देखिए 10th फॉर्मूला अपन डिस्कस कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स और dx, जो कि हो जाएगा माइनस कोट एक्स प्लस सी। देखो ये सारी जो टर्म्स हैं, ये वाले सारे फॉर्मूले, ये फॉर्मूलों का रेस्पॉन्स चल रहा है, ये देखिए आप ढंग से, है ना। अब बात करते हैं 11th नंबर का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक्स, ये कोसेक लिख दिया मैंने, अच्छा सेक एक्स 10x लिख दिया, हाँ लास्ट 11th ही बचा है, जस्ट वेट, 11th है। अब कोसेक एक्स और कोट एक्स और dx, तो ये आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स और प्लस सी सब में लगाना है, ये आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ये आपके कुछ कंपेरेटिवली हो गए फॉर्मूले, कौन से, 11 फॉर्मूले हो गए। अब वापस 6 फॉर्मूले कौन से, इन्वर्स ट्रिगो के, तो इन्वर्स ट्रिगो के अपन यहाँ पर डिस्कस करें। देखिए वापस 11th के बाद अपन यहाँ लिख रहे हैं उसको 12th नंबर का फॉर्मूला, डेरिवेटिव्स में डी बाई डी एक्स ऑफ, जो कि होता है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ 13 नंबर का फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, जो कि फॉर्मूला होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ फर्दर 14 नंबर का फॉर्मूला है डी, ये 14 है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। ये देखो ये सारे फॉर्मूले हैं, अपन ने ये जो फॉर्मूले हैं ऑलरेडी डिफरेंशिएशन वाली एक्सरसाइज के अंदर एट द बिगिनिंग के अंदर आप ऑलरेडी ये जो फॉर्मूले हैं ये इन्वर्स ट्रिगो के, ये फॉर्मूले मैंने सारे प्रूव करवाए हैं, प्लीज़ प्रूव करवाएं, तो वहाँ जाके आप उन वीडियोस को देखो और यहाँ से उसको कंप्लीट करें, ठीक है। क्योंकि उन सब चीज़ों को कनेक्टिविटी होती है, हर जगह को हर टॉपिक को हर जगह नहीं समझाया जा सकता है। कोशिश कर सकते हैं अपन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की, बट सारी चीज़ को डिटेल मैनर में जो जहाँ जिस टॉपिक को वहाँ बात करते हैं वहीं अपन बहुत अच्छे से क्लियर कर देते हैं। और वहाँ आप डिफ्रेंशिएशन वाले वीडियो देख लीजिए, वहाँ बिगिनिंग में आप लोगों को सारे फॉर्मूले, क्योंकि वहाँ पर भी फॉर्मूले सारे बिगिनिंग में बताए जाते हैं, तो बिगिनिंग में सारे फॉर्मूले फर्स्ट प्रिंसिपल से जो इनको बताना है और जिनको आपको बाई प्रूव करना डिफरेंशिएशन से, वो भी सारे बता रखे हैं। तो प्लीज़ वहाँ जाके वीडियो देखें और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ 15 नंबर का फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स, एक सेकेंड, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 16 नंबर का फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, जो कि 1/x √x स्क्वायर -1। और एट लास्ट 17 नंबर का फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स -1/x √x स्क्वायर -1। ये हुआ आपके 17 फॉर्मूले हुए। इन्हीं को रेस्पेक्टिवली अपन कंपेरिजन करते हैं किसके, इंटीग्रेशन की। देखिए ये हुआ 12 नंबर का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है dx है, तो ये फॉर्मूला हुआ आपका किसका, साइन इनवर्स x का, और c क्या लगेगा, प्लस c लगेगा, रिवर्स प्रोसेस लग रहा है, ध्यान देना। 13
इंटीग्रेशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस सी का। देन फर्दर देखिए 14 नंबर का फॉर्मूला जो कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, ये फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी का। 15 नंबर का फॉर्मूला देखिए इंटीग्रेशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये फॉर्मूला हो जाएगा cot इनवर्स x प्लस सी। नाउ 16 नंबर का फॉर्मूला देखिए, कंपेरेटिवली बता रहा हूँ, ध्यान ना, 1/x एंड रूट फर्दर एक्स स्क्वायर -1 और ये dx जो कि फॉर्मूला हो जाएगा sec इनवर्स x प्लस सी। एट लास्ट कंपेरिजन का लास्ट फॉर्मूला है -1 dx एंड रूट एक्स स्क्वायर -1 विच इज़ cosec इनवर्स x और प्लस सी। ये आप लोगों के फॉर्मूले मैंने जो डिस्कस किए हैं, किस पे बेस्ड डिस्कस किए हैं, कंपैरिजन बेस्ड। देखिए एक बार मैं वापस पूरा दिखा देता हूँ ये पूरा, और ये थोड़ा सा स्क्रीन थोड़ी सी मैंने छोटी इसलिए की क्योंकि आपके सारे फॉर्मूले ये विजिबल हो जाए। ये देखिए सारे फॉर्मूले हैं, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये जो आपका अगर स्क्रीनशॉट प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को टेलीग्राम पे मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल रखा है टेलीग्राम का, वो टेलीग्राम पे आप क्लिक करके वहाँ से सारी ये PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही वेल मैनर में कंप्लीट ये फाइल है, बहुत अच्छी क्वालिटी से है। वो PDF से आप बहुत अच्छा देख के और पैरेलल फिर वीडियो से देख लीजिए आपको। तो थोड़ा सा ये, क्योंकि आप लाइव वीडियो के अंदर आप उसको स्क्रीनशॉट नहीं दे सकते, हो सकता है जूम प्रॉपर नहीं दिख रहा हो, तो यूट्यूब पे थोड़ा सा ऐसा रहता है कि जूम प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो आपके पास फंक्शन ये है कि आप पहले PDF डाउनलोड कर लीजिए, फर्दर वीडियो देख लीजिए, आपको लगेगा सर हमारे को बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि PDF आपके सामने रहेगी, फिर फर्दर वीडियो देख लीजिए तो आपको लगेगा कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है, ईजी, ताकि आपको सामने कंटेंट रहेगा ना, तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड फर्दर आप वीडियो पैरेलल देख लीजिए, राइट। ओके, नाउ अब आता है अपने पास, यहाँ तक तो मैंने ये सारे आपको क्या करा दिए, 17 फॉर्मूले। मैं वापस एक बार रिकॉल करा देता हूँ। 5 फॉर्मूले अपने अलजेब्रा के पढ़े, जिसमें एक्सपोनेंशियल भी कवर कर लिया, ठीक है, 5 फॉर्मूले। देन फर्दर 6 फॉर्मूले पढ़े अपन ट्रिगो के, एंड देन फर्दर 6 पढ़े अपने इन्वर्स ट्रिगो के। तो ऐसे करके अपने 17 फॉर्मूले पढ़े, 6 और 6 12 और 5 17 फॉर्मूले पढ़े किसके, डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन के। और ये कंपेरेटिवली पढ़े ताकि आपको डिफरेंशिएशन याद होंगे तो उसी बिहाफ पर आपको इंटीग्रेशन भी याद हो जाएंगे, और आपको अल्टीमेटली दोनों ही याद करने, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों ही यूज आएंगे, ठीक है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना। अब अपन बात करते हैं, सबसे पहला एक एग्जाम्पल है जिसमें एक नाम है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, एक वर्ड आता है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इस मेथड ऑफ इंस्पेक्शन की अगर बात करें तो मैं आप लोगों को पहले मेथड ऑफ इंस्पेक्शन की अगर बात कर दूं, जस्ट वेट, तो यहाँ अपन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन की अगर कहें तो ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन होता क्या है। देखो ये मेथड लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन पे अगर थोड़ा सा फोकस करो तो क्वेश्चन देखिए, फोकस करिए, क्या लिखा हुआ है, राइट एन एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब आपको क्या निकालना, इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है, इंटीग्रल फाइंड आउट करना। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द इंटीग्रल ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यूज़ करना है। अब ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या भला भैया, अपन को नहीं पता मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन ये होता है कि जैसा अपन ने इंटीग्रल की डेफिनेशन पढ़ी, ये इंटीग्रल की डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि भाई इंटीग्रल इज द रिवर्स प्रोसेस, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। कि इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। इसी बिहाफ पर आपको ये तीनों एग्जाम्पल के तीनों पार्ट हैं वो अपन प्रूव करके दिखा रहे हैं। आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। काफ़ी अच्छा नाम है, जनरली आपकी बुक में दे रखा है, ये NCERT का पहला एग्जाम्पल है, बट इसको अपन अच्छे मैनर में मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के मेथड से करा रहे हैं और रिवर्स प्रोसेस करवा रहे हैं। क्या करें, इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं करेंगे, अपन डिफरेंशिएट करके ही सॉल्व करेंगे। बट कैसे करेंगे देखिए। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर लेके चल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, दैट इज आपके पास गिवन है cos 2x निकालना है, और आपको क्या निकालना है, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना। मैं अगर इसको थोड़ा सा ऐसा हाईलाइट करूं तो ये एंटी डेरिवेटिव निकालना, और एंटी डेरिवेटिव का मतलब ये होता है इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल निकालना। तो यानी cos 2x का क्या निकालना है, इंटीग्रल निकालना है। ये लो भी इंटीग्रल dx निकालना, ये अपना क्वेश्चन का पार्ट है। अब जब ये क्वेश्चन का पार्ट है तो आप लोग इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट तो आप कैलकुलेशन कर नहीं सकते, क्योंकि आप पढ़ ही रहे हैं, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन पढ़ रहे हैं, यानी इंटीग्रल इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ। तो यहाँ रिवर्स प्रोसेस cos 2x का इंटीग्रेशन निकालना है। इसका मतलब आप इसका रिवर्स प्रोसेस बोलोगे, यार इसका डिफरेंशिएशन cos 2x का क्या होता है। डिफरेंशिएशन देखो प्लस माइनस की बात नहीं करेंगे और कांस्टेंट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली अपन उसको जनरेट कर लेंगे। तो आप जानते हैं कि भी cos 2x किसका डिफरेंशिएशन होता है,
बिल्कुल सीधी बात है, sin 2x का होता है। बड़ा सिंपल सा है, किसका होता है? sin 2x का होता है। तो आप लोग मेंशन क्या करेंगे? d बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि आप जान रहे हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में क्या होता है, sin 2x का डिफरेंशिएशन होता है भैया cos 2x। cos 2x किसका डिफरेंशिएशन होता है? मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कि sin 2x का डिफरेंशिएशन होता है। तो अपन ने क्या लिख दिया? sin 2x का डिफरेंशिएशन लिख दिया, d बाई डी एक्स ऑफ sin 2x। लो भैया डिफरेंशिएशन भी कर दीजिए। sin 2x का क्या हो जाएगा? cos 2x और 2x का कांस्टेंट क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपने मेंशन कर दिया। अब एक दो चीज़ें और, अब आप लोग इसके प्रोसेस को देखिए। ये जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 को मैंने यहाँ पर भेज दिया नीचे डिनोमीटर में, ये वाला 2 रिवर्स नीचे की तरफ लिया है। d बाई डी एक्स ऑफ ट्रांसफ़र किया ना, d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, देन फर्दर आपके पास रिमेनिंग रह गया cos 2x आ गया, cos 2x आ गया। अब ये जो 2 है इसको कॉन्स्टेंट में आप इसको अंदर मेंशन कर रहे हैं, कैसे? d बाई डी एक्स ऑफ ये जो 1/2 है ये आपने अंदर ले लिया, और आपके पास क्या रह गया? sin 2x, और ये कांस्टेंट अंदर की तरफ रह गया, और ये आपके पास है cos 2x, राइट। अब आप लोग यहाँ पर क्या लेते हैं? देखो एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ क्या ले रहे हैं? इंटीग्रल लेके चल रहे हैं। इंटीग्रल का मतलब हुआ, ये आप देखिए इस क्वेश्चन को मैं जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, d बाई डी एक्स 1/2 sin 2x, और ये आपके पास है cos 2x। अब ध्यान देना मैंने क्या लिया? इंटीग्रल, ये इंटीग्रल और ये dx, ये इंटीग्रल और ये dx। देखो इंटीग्रल का मतलब आ गया इंटीग्रल दोनों तरफ। अब आपको मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि अगर आप इंटीग्रेशन का ये डिफरेंशिएशन गायब होता है तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन क्या होता है? कैंसिल आउट होता है। देखो इनिशियल मैंने आपको ये बताया था, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट भी कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद रखने में इजी हो जाएगा। यहाँ सर ने आपने बताया भी है पहले क्लास में। ये आपको यहाँ से ये कॉपी लिया मैंने, इसको मैं जस्ट वेट कर लेता हूँ 1 मिनट। ये मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ मैं आपको वहाँ पेस्ट कर दूँगा पर्टिकुलर प्लेस पे, ताकि आपको वहाँ पर एक बार रिकॉल रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ मैंने इसको ये मेंशन कर दिया यहाँ पर, जस्ट वेट, ये आपके पास, ताकि आप इसको इजीली समझ पा रहे हैं। हाँ सर, इस फॉर्मूले का मैं यूज़ कर रहा हूँ। कौन से फॉर्मूले का? इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आप आई थिंक ये देख सकते हैं, ये फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ। आगे आप कमिंग क्वेश्चंस में आप समझ लीजिए, ये फॉर्मूला ले रहा हूँ, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों? देखिए सबसे पहला अगर आगे क्या कर रहे हैं, ये इंटीग्रेशन से डिफरेंशियल कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 sin 2x और प्लस c बचेगा, और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x और dx निकल जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर है। यही आपका फाइनल आंसर है। तो आपने क्या किया? आपने इसका इंटीग्रेशन किया है, बट किस मेथड से किया? मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मतलब इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और रिवर्स प्रोसेस फॉलो करके अपने यहाँ से इसको कैलकुलेट किया। तो मैं समझता हूँ ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसी का सेकंड पार्ट जो आपके पास है, देखो सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, 3x² + 4x³। मैं एक बार इस क्वेश्चन को मेंशन कर देता हूँ, 3x², ये आपका एग्जाम्पल, ये मैं इसको इजी एग्जाम्पल, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप मेंशन कर रहा हूँ। देखो इंटीग्रेशन निकलना 3x² + 4x³, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। एक बार देख लेते हैं अपन, कुछ ऐसा ही लिख रखा है क्या? नो वेट, हाँ 3x² + 4x³, और ये अपने को क्या निकालना है? ये इंटीग्रल निकालना है, और कैसे? या इसको अपन बोल सकते हैं एंटी डेरिवेटिव निकालना है। अब ये सेम किस मेथड से निकालना है? ये मेथड यूज़ करना है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यूज़ करना है अपने को। ऐसा क्वेश्चन में वो लिखा हुआ है, तो उस क्वेश्चन को ही अपन फॉलो कर रहे हैं, पहले वो क्वेश्चन वाइंड अप कर रहे हैं। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या कहता है? इस क्वेश्चन को वापस का आप देखोगे तो आप कहते हैं कि भाई, आप लोग ये बोलते हैं कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इसका रिवर्स प्रोसेस लोगे तो d बाई डी एक्स ऑफ, इसका रिवर्स प्रोसेस 3x² है, 3x² है, तो ये 3x² किसका आता है? x³ का आता है। क्या आता है? x³ का डिफरेंशिएशन आता है। किसका आता है? x³ का डिफरेंशिएशन करने पर आपको क्या? तो 3x² आता है, तो आपने रिवर्स प्रोसेस ले लिया, दैट इज x³। वापस 4x³ किसका आएगा? x⁴ का आएगा, x⁴ का आएगा। एक बार आप थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, x³ का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या? 3x² आता है, और 4x³ कब आता है? जब x4 का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अपन ने फंक्शन क्या लिया? d बाई डी एक्स ऑफ दिस ले लिया, और ये डिफरेंशिएशन करके देख लो, 3x² + 4x³, ये अपने डिफरेंशिएशन उसको कर लिया। ठीक है, अब आप लोग क्या लेंगे? वही सेम टेकिंग, इसमें यहाँ कांस्टेंट का कोई काम
ट्रांसफ़र नहीं करना क्योंकि फंक्शन आपका यही लाना है। तो टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रल ले लिया भैया, ये लो ये इंटीग्रल, और अब आपने मेंशन कर दिया d/dx ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4, और ये आप वापस क्या लिख दिया dx। देखो मैंने थोड़ा कलर थोड़ा चेंज किया ताकि आप लोगों को समझने में ईजी हो जाए, बस यही किया मैंने, ये समझाने के हिसाब से, ये dx। अब आपने इसको क्या लिख दिया भैया 3x² प्लस का 4x क्यूब, ठीक है। अब आप लोग वही सेम आप वर्ड यूज़ करते हैं कि इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन एक दूसरे से क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। वही आपका जो फॉर्मूला था वही मेंशन किया प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 और प्लस में क्या जनरेट हो जाता है c, और ये किसका इंटीग्रेशन है 3x² प्लस का 4x क्यूब और ये dx। देखो ब्रैकेट लगा के dx इसलिए मेंशन करते हैं क्योंकि नहीं तो आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ऐसा लगेगा 4x क्यूब dx, 4x क्यूब के साथ dx और 3x² अलग से है, तो वो सेपरेशन मतलब आप उसका मीनिंगलेस बन जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। और क्वेश्चन का जब रॉन्ग अजम्पशन हो जाता है तो रॉन्ग मतलब आप समझोगे तो क्वेश्चन फिर कंप्लीट रॉन्ग हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको ढंग से समझना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा बोर्ड मास मतलब बी पहले आता है वो ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का तो विशेष आपको हर जगह भी ध्यान रखना है, ठीक है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, स्पेशली फोकस रखना। तो ये अपना आंसर क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। कौन सा पार्ट है, सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर, इसी एग्जाम्पल का फर्स्ट का थर्ड वाला पार्ट। थर्ड पार्ट कुछ इसी तरह का है, क्या है भैया, यहाँ अपन को इंटीग्रल निकालना 1/x और ये dx निकालना, जहाँ क्या कह रहा है x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0। आज अपन इस वीडियो में जो डिस्कस कर रहे हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन डिस्कस करें, क्या करें, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन डिस्कस करें, और ये समझ में आ गया तो फर्दर अपने एक्सरसाइज बड़ी इजी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ मेथड ऑफ इंस्पेक्शन डिस्कस करें तो यहाँ पर देखो वापस अगेन इसका रिवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा। 1/x किसका होता है डिफरेंशिएशन, 1/x डिफरेंशिएशन होता है लॉग मॉडुलस x का, किसका होता है, तो आप यहाँ पर लिखोगे d/dx ऑफ किसका डिफरेंशिएशन होता है लॉग, और किसका मॉडुलस x का होता है। ध्यान देना मॉडुलस का मतलब आप लोगों को ये डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला पढ़ा रखा है, एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके, दोनों से आप जब इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो आंसर 1/x ही आता है, ठीक है। इसलिए अपन यहाँ x की जगह प्लस और माइनस दोनों ले सकते हैं, और दोनों के केसेस में आंसर 1/x आता है, इसलिए प्लस और माइनस दोनों को कंपनसेट करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, मॉडुलस वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैं पैरेलल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को यहाँ फोकस होना चाहिए कि भी मॉडुलस ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मॉडुलस का मतलब कुछ न कुछ सेंस है यहाँ पर, ठीक है। log x भी आप लिखते हैं कई बार, तो उसका भी आंसर 1/x है, बट इस मॉडुलस का मतलब इट मे बी पॉजिटिव इट मे बी नेगेटिव, बट आंसर विल बी 1/x ओनली, राइट। तो ये हो गया 1/x, और आपको इसी का क्या करना है, वही सेम रेस्पॉन्स आप ले लीजिए, टेकिंग एंटी डेरिवेटिव या टेकिंग इंटीग्रल बोथ द साइड, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ द साइड्स। और ये इंटीग्रल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसेस आपने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो रिवर्स प्रोसेस करते हैं अपन और बट फिर इंटीग्रल लगा देते हैं, इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन एक दूसरे से क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो अपना आंसर बन जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ कौन से मेथड का काम है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, यानी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन देख के ही अपन बता देते हैं कि अच्छा रिवर्स प्रोसेस होकर ही सॉल्व कर रहे हैं, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट, यहाँ कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहे हैं अपन, सिर्फ डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ताकि ये समझाने के लिए कई बार क्या होता है बच्चों को समझ ही नहीं आता है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या भला है, तो इसको समझाने के लिए मैंने क्लियर किया, ठीक है बेटा। नो, अब आते हैं अपने पास, देखिए कि आप लोग इंटीग्रेशन ले रहे हैं, इंटीग्रेशन d/dx ऑफ एंड देन फर्दर लॉग ऑफ मॉडुलस x, एक सेकेंड, मॉडुलस x और dx विच इज़ 1/x इंटीग्रेशन और dx। अब आप इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा तो रिमेनिंग लॉग ऑफ मॉडुलस x और देन प्लस c हो जाएगा, जो कि 1/x और dx, और ये इंटीग्रेशन। मैं समझता हूँ ये वाला पार्ट भी, थर्ड पार्ट भी आपको मैंने वाइंड अप कर दिया। तो कुल मिला के मैंने आज आप लोगों को जो डिस्कस किया है वो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन और एग्जाम्पल 1 और बेसिक फार्मूला और इसके टर्म्स हैं वो डिस्कस किए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आपका अपकमिंग वीडियो आएगा वो वीडियो आएगा एक्सरसाइज 1 जो बेसिक 17 फॉर्मूले पढ़े, इन पे ही फॉर्मूलों पे बेस्ड अपन क्या करेंगे, आपकी पूरी 7.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की वाइंड अप करेंगे, कुछ एग्जांपल्स हैं उनको भी वाइंड अप करेंगे, और उसमें भी कुछ मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं उनको भी फटाफट अपन इसी मेथड से सॉल्व करके दिखा देंगे, ठीक है। आप बने रहिए। आप लोगों को यहाँ पर इस चैप्टर में, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, एनसीईआरटी में भी नियर अबाउट लगभग 300 की मोर देन 300 क्वेश्चंस है एनसीईआरटी में विथ एग्जांपल्स,
जब अपन एनसीईआरटी की बात करें मोर देन 300 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे वो मोर देन 500 के अप्रोक्स बनते हैं। बहुत सारे आप अगर ढूंढ के सारे लगाते हैं फॉर्मूले, सारे क्वेश्चंस लगाते हो तो सोचो चैप्टर बहुत बड़ा है, सारी ट्रिग्नोमेट्री काम आ जाती है इसमें, सारे डिफरेंशिएशन की चीज़ें काम आ जाती है। तो यहाँ आप लोगों को इस चैप्टर के इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन को, ट्रिक्स को, सबको याद रखने के लिए मैं आपको एक पेपर ITF यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फॉर्मूले हैं, वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री 11th की जो आप लोगों ने पढ़ी है उसके भी सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। यानी इसके लिए जो बेसिक नीड है वो आपकी पहले फुलफिल होनी चाहिए, तब आपका ये चैप्टर बहुत अच्छा होगा। बट आपको इस चैप्टर में इतना सारा डेटा बल्क में मिलेगा, तो बल्क में उस डेटा को अपन एक साथ नहीं पढ़ सकते, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसकी लेयर्स बनाएंगे। लेयर्स में मतलब मैं अलग अलग वीडियो में आपको अलग अलग सेक्शन कंप्लीट करूँगा, अलग अलग सेक्शन, और अलग अलग सेक्शन को लास्ट में बीच में मैं उनको कंबाइन भी करता जाऊँगा। और यही अपना पार्ट है, क्योंकि इसको पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे अपन इंडेक्सिंग मेथड से। इंडेक्सिंग मेथड का मतलब अपन इंडेक्स बनाएंगे माइंड में कि अच्छा अपन पहले क्या पढ़ा, पहला वीडियो में क्या पढ़ा, दूसरा वीडियो में क्या पढ़ रहे हैं, तीसरे वीडियो में क्या पढ़ रहे हैं, और वीडियो में किस तरह से पढ़ रहे हैं, ताकि वो फॉर्मूले भी एक साथ अपने माइंड में रह जाए और वो एक्सरसाइज भी माइंड में रह जाए, और अपन को ये भी पता लग जाए कि इस क्वेश्चन को अपन को किस मेथड से सॉल्व करना है। क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन मिल जाता है इंटीग्रेट करना, बट उस पर क्या एप्लीकेबल है, कैसे सॉल्व करना, ये अपने माइंड में एट द मीन टाइम आपका क्लिक हो जाना चाहिए। और एट द मीन टाइम क्लिक हो गया तो आपका टाइम बच गया, और वही बचाना है। इसके लिए आपको इतना वर्क करना पड़ेगा। मैं आपके साथ बहुत अच्छी मेहनत करूंगा, तो मुझे लगता है कि आपको भी मेरे साथ मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे, तो डेफिनेटली आपको ग्राउंड पर रिजल्ट मिलेगा। और ग्राउंड पर रिजल्ट मिलेगा तो आपको लगेगा हाँ इन वीडियो जो है वो मीनिंगफुल है, बिल्कुल मीनिंगफुल है। तो अपने फ्रेंड्स और शेयर्स, दोस्तों को, जो भी फ्रेंड्स हैं, अपने दोस्तों, कलीग्स, जो भी आपके बनते हैं, आप जिनको जो भी बोलते हैं, उनको शेयर करें और वीडियो बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट, रेगुलर अपडेट मिलेगा इन वीडियोज़ का, रेगुलर मिलेगा। और रेगुलर आप ये देख लीजिए, नियर अबाउट कमिंग डेज में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, थैंक यू।